दुनीचंद नाम का एक धनी व्यक्ति गुरु नानक देव जी का भक्त था। वह लाहौर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसे अपनी धन संपत्ति पर बहुत गर्व था। जब भी उसके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता तो वह अपने महल नुमा घर की छत पर एक झंडा लहरा देता था। इस प्रकार होते होते उसके महल की छत पर कई झंडे लहरा रहे थे। एक दिन गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, भाई दुनीचंद, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दुनीचंद ने बड़ी विनम्रता से कहा, मालिक, आप हुक्म तो करें। कौन सा ऐसा काम है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता? गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक सुई दे रहा हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखो और जब हम अगले जन्म में मिलेंगे तो तुम मुझे वापस लौटा देना। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं ऐसा अवश्य करूंगा, दुनीचंद ने कहा। दुनीचंद ने वह सुई अपनी पत्नी को दिखाई और कहा, गुरुदेव जी ने यह सुई मुझे सुरक्षित रखने के लिए दी है और अगले जन्म में इसे वापस करने को कहा है। गुरु नानक जी द्वारा दिए गए इस कार्य के अर्थ को दुनीचंद समझ नहीं पाया था। उसकी पत्नी ने उसे कहा, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस सुई को अगले जन्म में उन्हें वापस कैसे लौटा सकते हो? सुई को तुम अगले जन्म में अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? दुनीचंद को जब ये बात समझ आ गई तो उसने कहा, निसंदेह मैं इस सुई को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं तो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि मेरे हाथ, मेरा यह शरीर, ये भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सब यही रह जाएगा। तो फिर मैं यह सुई कैसे ले जा सकता हूँ? उसी क्षण वह गुरु नानक जी के पास गए और बोले, मालिक, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है वह किसी भी मानव के लिए असंभव है। मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? मैं इस सुई को अगले जन्म में कैसे ले जा सकता हूँ? गुरु नानक जी ने उसे ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, यदि तुम एक सुई को अपने साथ नहीं ले जा सकते तो इन लाखों रुपयों को इकट्ठा करने का क्या लाभ? आज दुनीचंद को वह सबक मिल गया था जो उसके द्वारा इकट्ठा किए हुए लाखों रुपयों से भी अधिक मूल्यवान था। धन्यवाद।